सोचो आपके 5 साल की बच्ची एक कार में बंद है और उसके चारों तरफ डेड बॉडीज पड़ी हैं और बाहर गोलियों की आवाज़ हो रही है और वो आपसे फ़ोन पे सिर्फ बार बार उसे बचा लेने की गुहार लगा रही है। أنا جايين ناخدك إحنا. كل ده مأمون بيتي أنا بكون موجودة عايزة पर आपके हाथ सिस्टम ने बांध रखे हैं और आप सिर्फ उसे तड़पता हुआ सुन सकते हैं। मुझे ऐसा ही कल फील हुआ थिएटर में बैठकर जब मैं द वॉइस ऑफ हिंद रजाब देख रहा था। नहकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही फिल्म जिसे मार्च में CBFC ने इंडिया में रिलीज होने से रोक दिया था। और अब जब ग्लोबल ऑर्डर में बदलाव आ रहे हैं और इजराइल और US की दोस्ती डगमगा रही है तो इंडिया में भी इसे रिलीज करना फीजिबल हो गया। और ये फिल्म भी इसी ऑर्गेनाइजेशनल मौकरी को हाईलाइट करती है, वो मौकरी जहाँ बच्चों की जान से ज्यादा कीमती पॉलिटिकल एजेंडाज हैं। और ये सिर्फ एक हिंद रजाब की नहीं बल्कि हम सब की कहानी बन गई है, क्योंकि हम सब सिस्टम से बंधे हुए एक मूक ऑडियंस की तरह बन गए हैं। हिंद उन सारे माइनॉरिटीज और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की आवाज है जो बार बार चीख कर पावरफुल लोगों से मदद मांग रही है। हिंद मणिपुर में जल रहे घरों की आवाज है। हिंद नीट के पेपर लीक में सुसाइड कर रहे बच्चों की आवाज है। हिंद उन आदिवासियों की आवाज है जो ओडिशा के रायगढ़ और कालाहांडी में बॉक्साइट माइनिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिंद उस डिसेंटर की आवाज है जिसे एंटी नेशनल कहकर सालों से जेल में बंद करके रखा गया है। हिंद उस ग्रेजुएट की आवाज है जो लाखों कोशिशों के बाद भी एक नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा है अपना घर चलाने के लिए। हिंद उन मासूमों की आवाज है जो लखनऊ के उस कोचिंग सेंटर में तड़प तड़प कर मर गए। गजा में 20,000 से भी ज्यादा हिंद मारे गए और आज भी मारे जा रहे हैं। और सिर्फ गजा ही नहीं, इस मैप को देखोगे तो आपको दुनिया में रोज मर रहे हजारों हिंद दिखाई देंगे, क्योंकि पावर में बैठे इंसानों को सदियों से ये लगता है कि पावर में बने रहने के लिए लोगों को डरा कर रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डर सवाल को खत्म कर देता है और जब सवाल मर जाते हैं तो हिंद की आवाज भी मर जाती है।